एक लड़का उसको अपने साथ लेकर जाता है। चंद ही घंटे गुजरने के बाद मुजम्मिल की लाश एक नहर से मिलती है। फिर जब दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा देखो हमारे पास तेल के पैसे नहीं है, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में। पुलिस कह रही है हाँ जी, हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हम अभी नहीं आते, आप आम रोड पर आ जाओ। वहाँ से हमें फ़ोन आया कि ना हमें एक बच्चा मिला है तो आकर उसकी पहचान कर ले। तो हमने कहा मैं व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज दो, अगर हमारा बच्चा हुआ तो हम देख लेंगे। उनका फ़ोटो नहीं, हमने कुछ लेन देन करना है। इसकी ज़ुबान इतनी बार थी, वो सूजी हुई थी, बना वापस जाने के लिए इतने बहुत सूजी ज़ुबान थी बहुत, और हाथ ऐसे थे, पाँव भी ऐसे ही थे, ऐसे जैसा आदमी तड़प तड़प मरता है ना, फिर पाँव ऐसे 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 उसको पड़े। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। चंद दिन पहले एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी, जिसका नाम मुजम्मिल था, वो घर से गुम होता है। तो लवाहिकीन तलाश करने के लिए बाहर निकलते हैं तो मालूम पड़ता है कि एक लड़का उसको अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन चंद ही घंटे गुजरने के बाद मुजम्मिल की लाश एक नहर से मिलती है। मामला क्या है? बच्चे को बदफेली का निशाना बनाया गया, अगवा किया गया, या कुछ और मामला है? जानने की कोशिश करते हैं। आप बच्चे की वालिद हैं? जी। क्या उम्र थी बच्चे की? 8 साल। नाम क्या था? मुजम्मिल। कहाँ गया था मुजम्मिल? किस टाइम गया था? तकरीबन 3:30 या पौने 4 बजे का टाइम था। यहाँ पर सब बच्चे इकट्ठे होकर खेलते हैं। वो भी खेलता है रोज़ाना, मामूल के मुताबिक वो भी निकला और खेल रहा था। हम अंदर बैठे हुए थे, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी, तिलावत कर रही थी, ये भी मेरे पास बैठे हुए थे। जब काफ़ी देर हो गई, 10-15 मिनट हो गए, मैंने कहा बारिश हो रही है, बाहर से बुला कर लाओ उसे बच्चे को। जब हम बाहर आए हैं तो यहाँ पर मुजम्मिल नहीं था। मैंने कहा शायद पड़ोसियों के घर चला गया होगा। हमने वहाँ से पता लिया, वहाँ पर भी नहीं था। जब मैंने कहा मस्जिद में देखो, शायद मस्जिद में हो, वहाँ पर भी नहीं था। जब हमको पता चला कि आखिरी टाइम में वो किसके साथ खेल रहा था, बच्चे थे उनके साथ खेल रहा था, तो मैंने पूछा कौन सा बच्चा था। उन्होंने बताया, उसका नाम बताया। हम उसके घर गए, उसका घर चौक में अगली तरफ। तो हमने पूछा कि वो मुजम्मिल कहाँ है। उसका नाम क्या था? उसका अब्दुल हक। तो पठान था। तो उसने कहा कि ना आंटी वो हम खेल रहे थे यहाँ पर, तो वो खेलता खेलता मेरे साथ आ गया। तो जब वापस जाने उसने कहा मैं अब घर जा रहा हूँ। तो ना मैंने कहा कि ना आ जाओ खेलते हैं अभी। तो उसने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। तो पीछे से एक लड़का आया है, काली पैंट शर्ट उसने पहनी हुई, सूखा सा था, हमसे थोड़ा बड़ा था। तो वो उसे अपने साथ ले गया। मैंने कहा कौन सा है, तुमने कभी पहले उसे देखा था? उसने कहा नहीं मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं कहा उसका नाम भी नहीं पता? कह रहा नहीं पता मुझे नाम, क्योंकि वो लड़का 2-3 दिन हुए यहाँ पर आता रहता था, तो इस वजह से। तो फिर हमने एक दिन तो उसको फिर दोबारा ढूंढते रहे। हम कहा शायद यहाँ पर हो, हैदर पार्क, सब जगह पर ढूंढा, वो नहीं मिला। जब रात हुई ना, हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस में। कौन से थाने में? आमिर रोड थाना, शादबाग। तो वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज, उन्होंने कहा हम सुबह आकर देखेंगे। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने रिपोर्ट तो दर्ज NC कट ली। फिर उन्होंने कहा कि हम सुबह आकर देखेंगे। अगर इनका अपना बच्चा तो क्या ये सुबह का इंतज़ार करते? तो सुबह भी वो नहीं आए, सुबह भी नहीं आए वो। फिर हमने अपनी मदद आपके तहत मोहल्लेदारों से पूछा कि उस बच्चे को आप जानते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हम उसको जानते हैं। इस बच्चे ने बताया मुझे कि ना आंटी हम उसके घर को जानते हैं कि वो कहाँ पर है। जी, इस बच्चे ने बताया। बेटा आपको कैसे पता चला था? मुझे एक लड़के ने बताया, उसके साथ हम मेरी आंटी के मोहल्ले रहता था। मुझे उसके घर का पता था, तो मैंने उसको घर दिखाया। हाँ, जब उसके घर गए तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। तो फिर जब हम वापस आए हैं तो मोहल्लेदारों की मदद से, वो जानते थे उनको, तो उन्होंने उनको प्रेशराइज़ किया, उनके माँ बाप को। तो फिर अचानक से वो लड़का खुद ही आ गया। हाँ जी, अनजान बना रहा, ऐसे आ रहा था जैसे ना कुछ को पता ही नहीं उसे। हाँ जी, जब उसको हमने पकड़ा है तो हमने पूछा कि मुजम्मिल का है, वो कह रहा मेरे साथ गया ही नहीं। हमने कहा बच्चों ने देखा तुम्हारे साथ ही गया। कह रहा उसको बुला कर लाओ। हमने उसे बुलाया, सब ने गवाही दी। कह रहा मेरे साथ नहीं था। इसी बात पर वो अटल रहा, जैसे किसी ने सिखा कर भेजा हो। तो पर्चा करवा दिया था। हाँ, उन्होंने पहले से रिपोर्ट दर्ज 50। एक मिनट, जिस दिन बच्चा गुम हुआ उस दिन आप पे भी पर्चा हो गया? हाँ, उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा 5 दिन से लापता है, वो हमारी चोरी करके चला गया है। अच्छा। हाँ जी। फिर जब हमने
पुलिस को फ़ोन किया कि हमने मुजरिम पकड़ लिया है, तो जिस पर हमको शक क्या यकीन ही था क्योंकि उसके साथ ही गया था। तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि ना इसको ना या थाने पर ले आओ। अच्छा, पुलिस यहाँ नहीं आई बल्कि आपको कह रही है कि आप लेकर आओ। हाँ जी। फिर हमें किसी ने समझाया कि इसको तुम नहीं लेकर जाओ, उनको फ़ोन करो और उन्हें कहो कि इधर आएँ और इसको लेकर जाएं। फिर जब हमने घंटा पूरा हो गया पर पुलिस नहीं आई, यहाँ पर बड़ी आवाम इकट्ठी हो गई, मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हो गए। फिर जब दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा देखो हमारे पास तेल के पैसे नहीं है, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में। पुलिस कह रही है। हाँ जी, हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हम अभी नहीं आ सकते, आप आम रोड तक आ जाओ या बंद तक आ जाओ, रानी चौक आ जाओ, यहाँ पर हमें बच्चा दे जाओ। तो फिर जब हमने दोबारा फ़ोन किया तो मजबूरन उन्हें आना पड़ा। जब आए तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी बात तो नहीं, इतना रश किया हुआ है आप लोगों ने। ये पुलिस कह रही है। हाँ जी, ये पुलिस कह रही है। फिर जब उसको कह रहे गवाह कौन से हैं, गवाह दिखाओ हमें। हाँ जी, फिर जब उन्होंने गवाही दी है बच्चों ने, तो फिर उनको लेकर कैसे जा रहे हैं जैसे उनका अपना बेटा हो, उसको कह रहे चाल पुत्र चलिए। हाँ जी, ये हमारा जब वो आपसे ले गए तो मेरा मियाँ भी साथ गया है, तो उन्होंने कहा है हमने तफ्तीश पूरी कर ली है, इसके पास बच्चा नहीं है। उसको एक हाथ भी नहीं लगाया, एक थप्पड़ भी नहीं लगाया, उन्होंने कहा इसके पास बच्चा नहीं है, हमें पता है। जबकि आपको कंफर्म हो चुका था कि बच्चा उसी के पास था। जी, कन्फर्म था। और जब फिर 2-3 दिन ऐसे चक्कर लगते रहे, फिर तीसरे दिन फिर गए तो इन्होंने कहा कि बच्चा इसके पास ही, हम खुद इसकी तफ्तीश करते हैं। मेरे मियाँ ने उससे पूछा तो वो मान के उसने कहा कि मेरे साथ गया ज़रूर था, गोदामों तक कर गया था। फिर हाँ जी, फिर हमने इसको वापस भेज दिया था। हमने वहाँ पर उससे बोतलें मंगवाई थी, चिप्सें मंगवाई थी और सिगरेट मंगवाए थे। हम वहाँ पर सिगरेट पीते रहे चरस के भर। बच्चे को भी पिलाते रहे। बच्चे को पिलाते रहे ये मुझे नहीं पता क्या। फिर हमने ना उसको वहाँ से भेज दिया था वापस। बच्चे को कैसे पिला सकते हैं सर? वो दरअसल बच्चा था ही 8 साल का। वो जैसे निकला है, फिर थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद हम भी निकले तो पता चला दोस्तों के उसके जिसके साथ खेलता था कि मुजम्मिल अली कहाँ है। उन्होंने मुझे बताया हुलिया लड़के का कि इस तरह हुलिया है इस लड़के का, वो आपके बच्चे को शाम 5 बजे लेके जा रहा था। तो मैंने फिर ढूंढने शुरू कर दिया तो मुझे मुजम्मिल नहीं मिला। 10 बजे जाकर मैंने रिपोर्ट कटा दी। जब मैं रिपोर्ट कटाई तो उसके बाद फिर मैंने ढूंढा, मेरा बेटा नहीं मिला। फिर सारी रात में ये सारा मामला मालूम पड़ चुका है। अब बताइएगा कि बच्चे की लाश किस तरह से मिली? वो दरियाए रावी में मिली थी। ये चौथे दिन मुझे वो जो आगे वाला खोखड़ रोड वाला नाला है, ये वाला नाला आप बताइएगा। बेगम कोट की तरफ शदारा जो है ना, वहाँ से हमें फ़ोन आया कि ना हमें एक बच्चा मिला है तो आकर उसकी पहचान कर ले। तो हमने कहा मैं व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज दो, अगर हमारा बच्चा हुआ तो हम देख लेंगे। उनका फ़ोटो नहीं, हमने कुछ लेन देन करना है। तो फिर जब हम गए तो मेरा मियाँ गया, इसने फिर आकर बताया कि ना लाश मिली है वहाँ से। तो उसने हुलिया, कैसी हालत में थी लाश? लाश बहुत बुरी हालत में थी, कह रहे थे 4-5 दिन पुरानी लाश थी जी। तो सारा वो जिस्म उसका गल चुका था। कैसी हालत में थी? जैसे किसी आदमी ने इसके गला दबाया है और फिर तड़प तड़प अपने अल्लाह के पास गया। फिर इसकी ज़ुबान इतनी बार थी, वो भी सूजी हुई थी, बना वापस जाने के लिए इतने बहुत सूजी ज़ुबान थी बहुत। और हाथ ऐसे थे, पाँव भी ऐसे ही थे, ऐसे जैसा आदमी तड़प तड़प मरता है ना, फिर पाँव ऐसे 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 उसके पड़े। ऐसा लग रहा था कि वो किसी ने गला काटा, दबाया, या गला ऐसा लगाता है कि जैसा किसी ने गला दबाया, उसे सांस उसने उस टाइम छोड़ा, देखा अभी ठंडा हो गया। फिर उधर सांस जैसे जूस में जिस पर उसके पाँव हाथ पाँव पड़े ऐसे पड़े रहे, ज़ुबान बार वो वहाँ खड़ी रही। फिर ज़ुबान सूजी से पानी में तो और उधर से किसी कोई चौकी थी पुलिस की, उन्होंने बुलाया, देखो तुम्हारा है। हम गए, हम बोला ये तो हमारा, हम देखते कि ये हमारा है। तो जैसे ही उसकी हालत थी ना, तो फिर बच्चा तो बच्चा है ना, मैं तो पहचान ले, मैं कि बच्चा हमारा है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या बताया कि बच्चे के साथ बदफेली हुई है? सर उन्होंने कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ठीक है, हम जितनी दफ़ा भी गए, जिस दौरान हम गए, उन्होंने हमारे से यही बोला है कि बच्चा आपके मोहल्ले में ही है, आप वहाँ ढूंढें, जो जिसके साथ खेलता रहा है। पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और उसके बाद उन्होंने हमारे को, जब हमने हंगामा किया था, हंगामे के दौरान उन्होंने एहतजाज किया था। हाँ, एहतजाज किया था। उसके बाद एक
डीआईजी था या डीजी एसपी था, कोई भी था, उन्होंने बोला हमारे को कि हम आपका तशवीशी बदल देंगे, हम आपका तशवीशी बदल देंगे। फिर तशवीशी जो बदला गया या नहीं बदला गया इसका हमें इल्म नहीं है। और उसके बाद जो हमारे सामने जो पुलिस वाला आया, उसने बोला मैं तुम्हारा तशवीशी हूँ, मैं तुम्हारे को इंसाफ लेके दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना करें, आप यहाँ से लाश उठा लें। हमने कहा नहीं, हम तब तक लाश नहीं उठाएंगे जब तक हमारा तशवीशी जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। उन्होंने बोला तक की जो कार्रवाई हुई है पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमिन हैं? नहीं, हम मुतमिन नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास हम आज हमारे बच्चे को 3 दिन हो गए दफन कर दिया है। 3 दिन तक हमारे पास कोई पुलिस वाला आके किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आपका मुजरम पकड़ा गया है या उसने ये बका है या ये उसने कबूल किया है। तो उन्होंने कोई यानी कि कोई भी हमारे पास नहीं आया है। आपको क्या लगता है कि बच्चे को कोई लालच दिया गया था, बच्चे को ले जाया गया? यहाँ उसको लालच दे के ले जाया गया, वर्गला कर ले जाया गया है। आप तो बच्चे की माँ हैं, तो क्या जज्बात थे जब आपने देखा बच्चे की लाश को? इनको पहचान में नहीं आ रही थी किसी को भी, क्योंकि वो फूल गया था, काफ़ी सारा बड़ा लग रहा था, बहुत बड़ा। इन्होंने कहा हमारा बच्चा छोटा था, 8 साल का था, ये हमारा बच्चा नहीं है। फिर जब इन्होंने कहा तुम जाकर देखो, पर मैंने सिर्फ उसके पैंट ही देखी, तो कपड़े देखे तो मैंने कहा ये मेरा मुजम्मिल है। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 और बच्चे हैं इसके अलावा। कानून नाफिज करने वाले अदारों से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करूंगी कि इसके मुजरिमों को, मुजम्मिल के मुजरिमों को सज़ा दी जाए, और उनको तड़प तड़प के जिस तरह मेरा बच्चा तड़पा होगा, पता नहीं किस तरह उसकी जान निकलेगी, तो उसी तरह उनकी भी जान उसी तरह निकले, उससे बदतर हाल में वो अल्लाह के पास जाएं और सीधा जहन्नुम में जाएं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले थे, वो पुलिस की जानिब से थे। पुलिस की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, पुलिस टाइम पे नहीं पहुँची। पुलिस ने कहा कि आप मुलजिम को पकड़ें, ढूंढें, बच्चा अगवा नहीं हुआ, आप अपने गली मोहल्ले में चेक करें। रिपोर्ट बना ली गई, FIR नहीं काटी गई, और फिर जब मुलजिम को पकड़ लिया गया इनकी जानिब से, तो कहा गया कि मुलजिम को आप खुद थाने लेकर आएँ। इंतहाई अफसोस की बात है कि आप खुद हरकत में नहीं आते, आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, हमारे टैक्स पे पल भी जाते हैं, रिश्वतें भी खाते हैं, इंजॉय भी करते हैं, और गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े होकर आप अयाशियाँ करते हैं। तो बराए मेहरबानी आपको ये इख्तियार नहीं है कि अगर आप इस कौम की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो आपको इजाज़त है, आप छोड़ जाएं ये ड्यूटीज़, लेकिन हमारी कौम पे जुल्म ना करें, हमारे बच्चों पे जुल्म ना करें। एक बच्चा कत्ल हुआ, अगले बच्चों को पता है कि हमारी पुलिस इस तरह की है, तो वो आपको गाली देगी। इस माँ को पता चल चुका है कि मेरी पुलिस इस तरह की है, वो आपको गाली देगी। हमारी नस्लों को पता चल चुका है कि आप गंदे हो तो आपके गिरेबान पकड़ेंगे अगर आप इसी तरह का बिहेव करेंगे। ये कौम जिस दिन अवेयर हो गई, इसको अवेयरनेस आ गई, उस दिन आप पछताएंगे। यकीन कीजिए, आपका ये यूनिफॉर्म काम नहीं आएगा। मेरे बच्चों की हिफाजत आप नहीं कर पा रहे, मेरी बेटियों की हिफाजत आप नहीं कर पा रहे, तो किस चीज़ के लिए आपको बनाया गया है, किन मकासद के लिए आपका अदारा कायम किया गया है? हम आपको इस तरह से नहीं खाने देंगे मुल्क पाकिस्तान। रहम करें इस कौम पे। मैं उम्मीद करता हूं कि कानून नाफिज करने वाले अदारे फिलफौर एक्शन लेंगे और इनको इंसाफ देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।